नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। केंद्र द्वारा कल से गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कुछ नोटिफाई सेवाएं शुरू करने की दी जा रही है अनुमति। चंडीगढ़ को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने के बाद शहर प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों के लिए राशन वितरित करने का कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा कल से कुछ सेवाओं में गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। लॉकडाउन के चलते कोई भी काम करते समय सामाजिक दूरी को बनाए रखना अनिवार्य होगा। गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कुछ अधिसूचित सेवाओं में ही छूट दी जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए दिशा निर्देशों का पालन भी करना होगा। खेतीबाड़ी के कामों में लगे किसान व श्रमिकों को खेतों में काम करने की छूट होगी। कृषि उपज से संबंधित कामों व मंडियों में भी कामकाज होगा। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल से कामकाज में दी जाने वाली रियायतों के संबंध में बताया। कुछ खुलेगा और प्रोसेसिंग तक, उसके बाद खुलेगा कल से उद्योग जो है में वो सब खुलेंगे, तो वहां रोजगार और बाकी सब होगा। कंस्ट्रक्शन, जहां कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म पालन करके वो भी शुरू होगा। इसके सिवा जिनके इंडस्ट्रियल इस्टेट्स है और इंडस्ट्रियल शेड्स है, ऐसे जगह भी काम शुरू होगा। तो मुझे लगता है कल से एक बड़ा काम अच्छा शुरू होगा और उसका परिणाम होगा। कल से ट्रकों का चलना भी शुरू हो जाएगा ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति चेन बनी रहे। सभी वित्तीय व स्वास्थ्य सेवाएं भी कल से शुरू हो जाएंगी। निर्माण कार्य में भी लोग जा सकेंगे। स्वयं काम करने वाले श्रमिकों को भी काम करने की अनुमति दी जाएगी। ई कॉमर्स कंपनियां आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए भी काम करेंगी। औद्योगिक क्षेत्र में भी काम शुरू हो जाएगा। मनरेगा के अंतर्गत भी काम चलेगा। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चलते गैर हॉटस्पॉट क्षेत्रों में इन आवश्यक गतिविधियों की अनुमति किसानों को फसल संभालने, कम आमदन वाले लोगों को रोजगार देने व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के उद्देश्य से ये फैसला किया है। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने अधिकारियों के साथ शहर में कोरोना के मद्देनजर समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि केंद्र सरकार के निर्देश पर सख्ती से अमल किया जाए। केंद्र शासित प्रदेश में अब अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। मोहाली तथा पंचकुला सहित पड़ोसी क्षेत्रों में रहने वाले वो लोग जो सरकारी ड्यूटी व अनिवार्य सेवाओं में लगे हैं, उन्हें इससे राहत रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत गेहूं व दाल मुहैया करवाई जा रही है। प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि शहर की आबादियों को खोला जाए ताकि लोग पिसाई करवा सके, परंतु ऐसे समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। चंडीगढ़ कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद पुलिस ने भी सिर्फ 23 एंट्री नाके ही खोले हैं जहां से आवाजाही हो सकेगी। पेश है हमारी संवाददाता आकांक्षा सक्सेना की चंडीगढ़ की एसपी नीलंबरी जगदले से खास बातचीत। एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है एंटायर सिटी ऑफ चंडीगढ़ को कंटेनमेंट जोन इसको डिक्लेयर किया गया है और उसके बाद शहर के जो एंट्री पॉइंट्स पहले 38 होते थे उसको रिड्यूस करके अब ये 23 किया गया है। 15 बैरियर्स जो है वो परमानेंटली क्लोज किए जाएंगे ताकि जो मेजर ट्रैफिक है 70 to 80% हमारा जो जिन बैरियर्स से है कि केवल वही बैरियर्स शुरू रहेंगे, वहाँ पे इफेक्टिवली चेकिंग होएगी। हर एक बैरियर पे जो है थर्मल स्कैनर्स दिए गए हैं पुलिस मुलाजमों को और वो सारे अपना अपना जो है सेफ्टी गियर पहन के जो भी व्हीकल अंदर आ रहा है उसकी थरो चेकिंग होगी। हर एक पर्सन जो अंदर एंट्री कर रहा है उसकी भी वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी और इन केस ऐसा लगता है किसी को बुखार है या खांसी है कुछ है तो हेल्थ टीम्स यहाँ पे 24/7 जो है अवेलेबल होंगी, उनको बताया जाएगा और आगे जो है वो प्रोटोकॉल के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के कारण देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन तथा चंडीगढ़ में जारी कर्फ्यू के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राशन बांटा जा रहा है ताकि इस संकट के समय कोई भूखा न रहे। इन लोगों ने भी इस सहायता के लिए केंद्र सरकार विशेषकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है।
यहाँ मोदी जी के द्वारा हमें गेहूं वगैरह सब मिल रहा है, राशन मिल रहा है। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें हमारे लिए इतनी अच्छी सुविधाएं यहाँ पे बनाई है। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ कि 2 महीने की सब्सिडी भेजी मोदी जी ने और राशन भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमारे लिए राशन भेजा है और 2 महीने की सब्सिडी, उससे लिए भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गरीबों के लिए जो सोचा उन्होंने, उनकी तो थैंक यू। चंडीगढ़ में अब तक 13,000 से अधिक परिवारों को इस योजना के अंतर्गत गेहूं तथा दाल मुहैया करवाई जा चुकी है। चंडीगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने आज शहर के पुलिसकर्मियों को 8,000 सैनिटाइजर दिए। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कोरोना संकट के खिलाफ जंग में प्रथम कतार में लगे पुलिसकर्मी हमारे योद्धा हैं, जो कि इस संकट के समय विशेष भूमिका निभा रहे हैं। चंडीगढ़ के लोगों का एक अपनी पुलिस के प्रति जो कर्तव्य निष्ठा से काम कर रहे हैं, सा धन्यवाद है। एक बहुत छोटा सा धन्यवाद है जो हमारी पुलिस इतनी मुस्तैदी के साथ जो काम कर रही है, हम इनके ऋणी हैं और उसके लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनकी सेहत का ख्याल करें। शहर के डीजीपी संजय बेनीवाल ने धन्यवाद करते हुए कहा कि वो इस प्रयास की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवानों के लिए किया गया ये प्रयास प्रशंसनीय है। सैनिटाइजर तो एक चीज है, लेकिन इस चीज के पीछे जो भावना छुपी है कि मेरे लिए भी किसी का दिल धड़कता है पुलिस फोर्स के लिए, ये एक बहुत बड़ा एहसास है पुलिस फोर्स को। और इनके ये जो इन्होंने इतनी अच्छी भावना से जो हम लोगों का आज अंदर से इमोशनली हम लोगों को भरा है, इससे हम और दुगनी मेहनत से और ज़्यादा ज़ील के साथ चंडीगढ़ के लोगों की इस क्राइसिस में सेवा करने का हमें और जोश आएगा। कोरोना के मद्देनजर देश भर में 3 मई तक जारी लॉकडाउन के बीच कृषि आधारित राज्यों पंजाब तथा हरियाणा में भी कृषि से जुड़ी गतिविधियां तेज हो गई हैं। लॉकडाउन के इस समय के दौरान किसान खेतों में फसलों की कटाई व अन्य कार्य करते हुए कोरोना से जुड़े नियमों का पालन कर रहे हैं। हरियाणा के झज्जर जिले के अहरी गांव के सुरेंद्र कुमार ने बताया कि वो सरकार द्वारा कोरोना से बचाव के लिए जारी हिदायतें जैसे मुंह ढकना, हाथ धोना तथा घर जाकर कपड़े बदलना इत्यादि का पालन कर रहे हैं। पंजाब के जालंधर से संबंधित एक किसान अमरजीत सिंह ने इस कोरोना संकट के समय गेहूं की कटाई तथा फसलों की खरीद के लिए किए गए प्रबंधों पर संतोष व्यक्त किया। तोल लाता मैनू पूरी तसल्ली है, पूरी सही तोल रही है, कोई इदां दी गलबात नहीं। असीं जिला प्रशासन दे बहुत धन्यवाद हाँ, इन्होंने काम बहुत वधिया कीता है। केंद्र सरकार की ओर से गरीब लोगों की इस समय मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपयों के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत विभिन्न योजना के लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है। इस राहत से लगभग 8 करोड़ लोगों को 3 महीने के लिए रसोई गैस सिलेंडर मुहैया करने का कार्य भी हो रहा है। पंजाब के अजनाला की सरबजीत कौर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त गैस सिलेंडर प्राप्त करके खुश है तथा उन्होंने इस राहत के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया है। चंडीगढ़ में बहुत सारे गुरुद्वारे और मंदिर अपने परिसर में खाना बनाकर चंडीगढ़ प्रशासन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 36 स्थित एस्कॉन मंदिर में भी रोज खाना बनाया जा रहा है और इसे प्रशासन को आगे बांटने के लिए दे दिया जाता है। ऐसे संकट के दौर पर कुछ संस्थान, कुछ ऐसे अदारे हैं जो लोगों के समाज के लिए अपने खुल के सामने आए हैं। ऐसे ही इस्कॉन टेम्पल सेक्टर 36 राधा माधव के तो लोगों के लिए बंद है, लेकिन किचन खुला है ताकि जो असहाय लोग हैं उनके लिए खाना, उनके लिए प्रसादम जो है वो समय समय पे ज़रूरतमंदों को मिल सके, ताकि लोग अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकें इस संकट के दौर में। इस संकट के दौर में प्रभु जी आप बताएं, इस्कॉन टेम्पल चंडीगढ़ की ओर से क्या क्या किया जा रहा है? हरे कृष्णा। तो हम इस्कॉन की तरफ से पूरा विश्व में प्रसाद वितरण कर रहे हैं। आप पूरा भारत में जो भी है, हमारा अभी तक लगभग
1.25 करोड़ प्लेट्स प्रसाद बढ़ चुका है। और हमारे चंडीगढ़ टेम्पल की तरफ से भी हमने यहाँ पे अभी तक इस लॉकडाउन के दौरान 40,000 प्लेट्स प्रसाद वितरण कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे इस्कॉन में भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए यहाँ से डेली प्रसाद शुद्ध रूप से बना के वितरित करते हैं। सुबह के समय हमारी पंचकुला टेम्पल है, उनकी तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 1000 लोगों के लिए डेली जाता है लंच प्रसाद। और यहाँ से हमारा चंडीगढ़ सेंटर से इवनिंग टाइम में डिनर प्रसाद 1000 से ज़्यादा लोगों के लिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। किचन के में जो प्रसाद तैयार होता है बहुत अच्छे सात्विक ढंग से बनाया जाता है और उसमें ख़ास तौर पर ध्यान रखा जाता है सफाई का। ख़ास तौर पर हम ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहनते हैं, सर पे कैप लगाते हैं, तो वो सारी सफाई का ध्यान रखा जाता है और किचन भी एकदम पहले साफ़ किया जाता है। तो उस तरीके से सात्विक भोजन तैयार किया जाता है। सरकारी अधिकारी हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के, उनके लोग आकर चले जाते हैं और वो अलग अलग जगह पर उसका वितरण करते हैं। जैसे कि 25 सेक्टर चंडीगढ़ में है, बुड़ेल है, और पंचकुला से भी ऐसे ही वहाँ से 1000 लोगों का प्रसाद लेकर वितरण सरकारी अधिकारी करते हैं। अब खबरें फटाफट। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पेंशन धारकों की पेंशन में नहीं होगी कटौती। भारतीय डाक विभाग ने पूरे डाकतंत्र को सुचारू रूप से संचालित करने के दिए निर्देश और देश में कोविड-19 के मामलों की गिनती हुई 15,712, जिनमें से 2,230 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से दे दी गई है छुट्टी। और इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।